गुजरात वीडियो स्कैंडल में अब तक 3 बच्चियों के मामले सामने आ चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी सोहेल ने अपनी दुकान के अंदर गुप्त कैमरा लगा रखा था और तस्वीरों को कंप्यूटर में बदलकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, जबकि ब्लैकमेल पर 9वीं क्लास की स्टूडेंट रमशा ने आत्महत्या की कोशिश की थी। एक स्टूडेंट के घर वाले बदनामी के डर से अपना गांव ही छोड़कर चले गए। तफ्तीश ऑफिसर एजाज अहमद ने कहा है कि ये काम 3 महीने पहले हुआ है। पुलिस इस दुकानदार के कब्जे से केवल रमशा के वीडियो ही निकाल पाई है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों ने अमित को बताया कि आरोपी सोहेल ने अपने गांव में ही जनरल स्टोर खोल रखा था और इसके साथ ही वे मोबाइल फोन में बैलेंस करने का काम भी करता था। इसके अलावा अपने मोबाइल फोन में से गाने आदि भी अपलोड कराते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने दुकान के अंदर एक गुप्त कैमरा भी लगा रखा था, जिसमें वह दुकान पर आने वाली स्टूडेंट्स और महिलाओं की तस्वीरें बनाता था। बाद में वह फोटोशॉप उपयोग करके इन छवियों को बदलकर उन्हें सेक्स तस्वीर में बदल देता है और फिर उसी की बलबूते पर स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता। उसी तरह अगर कोई उसके पास गाना आदि अपलोड करवाने के लिए मोबाइल फोन लाता तो वह इसमें से डेटा चोरी करके वहाँ तस्वीरें भी बदल देता था। लगभग 3 महीने पहले इसी गाँव एक गरीब किसान मजहर इकबाल के बेटी रमशा ताहिरा लोड करवाने के लिए सोहेल की दुकान पर आई थी। रिपोर्ट के अनुसार 9वीं क्लास की स्टूडेंट रमशा को आरोपी बहला फुसलाकर दुकान के ऊपर बने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ न केवल सेक्स किया बल्कि उसके अपने मोबाइल पर वीडियो भी बनाई, जिसे बाद में एक USB में सुरक्षित रख लिया। सोहेल की दुकान इसी गांव का एक लड़का काशिफ उर्फ काशी काम करता था। कुछ दिन पहले USB इस लड़के के हत्थे चढ़ गया। उसने जब USB खुला तो उसमें से रमशा की वीडियो भी निकल आई। काशिफ इस सेक्स वीडियो को अपने तक रखने या डिलीट करने की बजाय अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी। ऐसे वीडियो और इसके साथ जुड़ी कहानी पूरे गांव के लड़कों में फैल गई। जब अपनी वीडियो गांव में फैल जाने की समाचार रमशा तक पहुंची तो उसने जहरीला दवाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। रमशा को समय बचा लिया गया, लेकिन इस तरह इस स्कैंडल सबको पता चल गया। रमशा चाचा और इस मामले के वादी अफजाल अहमद ने पुलिस वालों को बताया कि हमारी बच्ची के साथ ब्लैकमेल का ये सिलसिला पिछले 7-8 महीने से चल रहा था। आरोपी रमशा को वीडियो दिखाकर ब्लैक ईमेल करता और विभिन्न फरमाइशें करता रहता था। ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसमें पूरा ग्रुप शामिल है जो प्रभाव वाला और पैसे वाला भी है। उनमें वास्तविक दोषी आरोपी सोहेल के पिता अब्दुल हक है, जिसे अपने लड़के के करतूतों का। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।